हेयरफोन लगा हेयरफोन पहले, ये हेयरफोन लगा इनका सर। सेकंड बैठे रहो। आप लोग को मालूम बेटा कि 3 सवारी नहीं चलना है, 2 पहिया वाहन में 1 सवारी, वो भी इमरजेंसी में 2, 3 का तो प्रावधान ही नहीं है। मैं सबसे पहले ठीक है आप मीडिया के माध्यम से अपील करूंगा, हम जो है इंसान हैं और संसार में इंसान ईश्वर के रूप के समान ही है। जैसे कोई इंसान पैदा हुआ अयोध्या में और वो राम बन गए, किसी की भी हो, पुलिस की ड्यूटी शुरू हो जाती है तो अपन हेलमेट क्यों नहीं लगाते? मैं बस मेरी आपसे एक अपील है कि हेलमेट लगाने में क्या परेशानी है, आप बताए ना। ये काहे के लिए कंपनी लगा के देती है, सरकार क्यों पास करती है उसको? सेफ्टी के लिए। क्यों नहीं लगाते आप? सर मैं सर बता रहा हूँ, मैं बाहर से आया हूँ। हाँ, आप आज ही निकला हूँ। नहीं बाहर से मतलब भारत के बाहर से आए हैं? बाहर से आए ना पूरे। आप लाइसेंस बनवाए हो? बैठ पीछे बैठो, बैठ यहाँ बैठ पहले। हाँ चलो पहले। आपके जो न्यूज़ चैनल है ये आप कम से कम ये जो पहल कर रहे हैं आप जो है हमारे देश की कान नाक और आँख हैं। आपके माध्यम से ही जैसे पुलिस विभाग वाले हैं या और भी जो शासकीय डिपार्टमेंट हैं, ये आम जनता तक के या वरिष्ठ अधिकारियों तक के या लोकतंत्र में बैठे महोदय गणों तक के हम एक सूचना पहुंचाते हैं। तो हर साल की तरह 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक के यातायात सड़क सुरक्षा माह, इसको हम पर्व के रूप में मनाते हैं। इसमें हमारे विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में यातायात संबंधी स्कूलों में जाके, कॉलेजों में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके, बड़े बड़े जो कार्यालय हैं, भिलाई प्लांट जहाँ बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं, वहाँ भी जाके हमारे द्वारा, हमारे अधिकारियों द्वारा, सहपाठियों द्वारा सिखलाई भी दी जाती है। और छोटे जो बच्चे हैं स्कूलों के, उनसे छोटे छोटे कार्यक्रम जैसे रंगोली है, सामान्य ज्ञान है, ये परीक्षाएं भी ली जाती है ताकि ट्रैफिक जो अवेयरनेस में उनको सावधानी हो, उनको सुविधा मिले। मैं सबसे पहले ठीक है आप मीडिया के माध्यम से अपील करूंगा, हम जो है इंसान हैं और संसार में इंसान ईश्वर के रूप के समान ही है। जैसे कोई इंसान पैदा हुआ अयोध्या में और वो राम बन गए, कोई इंसान के रूप में पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण और वो भगवान बन गए। प्रभु यीशु को ले लो, साईं बाबा को ले लो, ये सब इंसान के रूप में पैदा हुए और आज इनकी बड़ी बड़ी मंदिरें हैं, लोग इनके मानने वाले करोड़ों की संख्या में। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम एक माता पिता अगर हैं तो हमारे जो अधीनस्थ हैं, हमारा जो परिवार है, हमारे जो बच्चे हैं, कम से कम हम उनको ये सिखलाई दें कि ये देश का जो संविधान है, कानून है, ये सिस्टम है, ये जो पुलिस वाले जो खड़े हैं, देश की आर्मी है, ये क्यों होती है, ये क्यों होती, काहे के लिए होती है। और हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम जो है अपने रोज़मर्रा में आपाधापी में हम अपने बच्चों को, घर को भुला देते हैं और जो है हमारे बच्चे जो है बड़े हो जाते हैं। तब पता चलता है कि मेरा बच्चा जो है 18 साल का हो गया, इनका आधार बनवाओ, इनका निवास बनवाओ। हम उससे पहले मेरा एक अपील है कि हमको उनको देश के कानून के प्रति सजग करना है। मैं ट्रैफिक में हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी हर माता पिता अपने बच्चों को दे, क्योंकि सड़क में जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो मौतें होती हैं, वो किसी न किसी के बच्चे ही होते हैं, किसी न किसी परिवार का सदस्य मेंबर ही होते हैं। और वो किसी न किसी गलती के कारण, चाहे वो बड़ी गाड़ी की गलती हो या छोटी गाड़ी की अनदेखी हो, उसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं और उसका खामियाजा पुलिस को तो भोगना ही होता है। साथ में जो भीड़ में खड़े रहते हैं, पीछे एम्बुलेंस खड़ी है, फायर ब्रिगेड खड़ी है, पीछे हमारे मंत्री महोदय भीड़ में फंसे हुए हैं, उनको सबको आपकी एक छोटी सी गलती के कारण उनको सबको खामियाजा भोगना पड़ता है। कुछ लोग इंटरव्यू में जाते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटलाइज रहते हैं, किसी को बीपी का दौरा पड़ा है, तो वो भीड़ में फंसे रहते हैं और रोड जाम रहता है उस एक्सीडेंट के कारण। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चे को छोटी से छोटी गलतियाँ, इसको हंसी मजाक में ना लें, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि आदमी इधर से सुनता है उधर से निकाल देता है। हम हर साल यातायात सड़क सुरक्षा माह के माध्यम से बार बार आपको अवेयरनेस देते हैं, लेकिन आप अवेयरनेस जो है अनदेखा कर देते हो। आप उसको समझते ही नहीं कि पुलिस चाहती क्या है, सरकार चाहती क्या है। आप ये बोलते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती है। आप ये जो डामर रोड का जो रोड बना हुआ है, आप इसको 1 किलोमीटर बनवा के देखो, आप सरकार कितना बड़ा काम करके आपको देती है। और आप अपने समय पे आप अपनी गाड़ियों का पेपर नहीं बनवाते हैं,
आप लाइसेंस नहीं बनवाते हैं, आपका इंश्योरेंस, आपने एक बार गाड़ी खरीदा, आपकी गाड़ी का पेपर फेल हो जाता है, फिर आप उसको दोबारा नहीं बनवाते हैं, और जब पुलिस रोकती है तो आप ना जाने कहाँ कहाँ से फ़ोन कराते हो। मेरी आप जनता से अपील है, मैं आम जनता के ही नौकर हूँ। आपके द्वारा जो सरकार को टैक्स पटाया जाता है, उन्हीं से हमको सैलरी मिलती है। हम आपके नौकर हैं, आम जनता के हम लोग नौकर हैं। तो मेरी आम जनता से एक अपील है कि आप लोग अपनी गाड़ियों का सर्विसिंग टाइम पे कराएं, अपनी वाहन से संबंधित दस्तावेज बनवाएं, और यातायात नियम का साल भर 365 दिन यातायात नियमों का पालन करें। क्योंकि मैंने देखा है कि एक महामारी में साल भर में जितने लोगों की मौतें नहीं होती हैं, उनसे कहीं ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा रोड एक्सीडेंट में पूरे भारत में मौतें होती हैं। बस मेरी आप आम जनता से अपील है, आग्रह है, प्रार्थना है कि आप लोग यातायात नियमों का पालन करें। जय भारत, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैंने देखा भी काफ़ी दिनों से, काफ़ी समय से यहाँ पे खड़ा हूँ, सीट बेल्ट नहीं लगाना चाहिए, किस तरीके से उन पर चलान करते हैं? सीट बेल्ट का जो फाइन है, जो निर्धारित सरकार द्वारा फाइन निर्धारित है, उसका 500 रुपये है। लेकिन कुछ लोग ये भी बताते हैं कि हमको मेडिकल प्रॉब्लम है, हमको हमारे छाती में कुछ है, कुछ सर्टिफिकेट वगैरह दिखाते हैं तो हम छोड़ देते हैं। बाकी हमारे द्वारा रोज सीट बेल्ट में, हेलमेट में जो भी नियम संबंधी कार्रवाई है हमारे द्वारा की जाती है, और जो मेडिकल इश्यूज होते हैं उनको हम छोड़ते भी हैं। कई लोग हेडफोन भी लगाकर बड़ी बड़ी गाड़ी चलाते भी देखा मैं, उन लोगों की स्टेप को समझाइश दिए जाते हैं। हेडफोन लगा के, चाहे 2 पहिया हो या भारी वाहन हो या 4 पहिया हो, कोई भी वाहन नहीं चलाना है। क्योंकि परमात्मा ने, ईश्वर ने हमारे शरीर को एक टाइम में एक काम करने के लिए बनाया है, और अगर हम एक टाइम में 2 काम करेंगे तो दोनों काम ठीक से नहीं होगा। इसलिए मेरी आम जनता से अपील है कि आप लोग हेडफोन लगा के या ब्लूटूथ से बात करते हुए 4 व्हीलर, 2 व्हीलर या भारी वाहन ना चलाएं। इससे बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। इसका खामियाजा किसी निर्दोष परिवार को होता है, और उसके घर में जो है अशांति होती है, पूरा घर तबाह हो जाता है। कमाने वाला आदमी अब घर से चला जाता है तो जाके उसके घर से पूछो। और हमारे द्वारा ये कार्रवाई नित्य रोज होती है। जो भी हेडफोन आरोप लगता है आप लोगों के ऊपर, कई आरोप लगता है, चलान को लेकर कई आरोप लगता है। जो कार्रवाई करते हैं, जो अधिकार होता है, जो अधिकारी होते हैं, जो काम करते हैं, उसकी बुराई तो सब करते हैं। और जिनको जो अधिकार ही नहीं है, जिनका कोई काम ही नहीं है, उनकी क्या बुराई होगी? तो हमारे लोग शिकायत भी करते हैं और प्रशंसा भी करते हैं, दोनों बातें हैं। पांडे जी, कई लोग बोलते हैं कि चलान नहीं दिया, 200 ले लिया, 300 ले लिया, छोड़ दिया, ऐसा भी आरोप लगता है। देखिए, जैसे 4 व्हीलर वाहन है, 4 चक्के का फाइन है 4000 रुपये, और वो आदमी किसी कारण से 4000 रुपये उसके देने में असमर्थ है। ये बताता है कि हमारे घर में कोई आदमी बीमार है, मैं दवाई लेने गया था, तो ऐसी स्थिति में हम उसको एक छोटा फाइन करके, एक हमारे पास है 130(3), मौके पे दस्तावेज ना पेश करना, ऐसा एक 300 रुपये की फाइन काट के उसको ये बताते हैं कि हम दोबारा आपको नहीं छोड़ेंगे, आप इंश्योरेंस कराइए। अब ऐसा करते हैं, वो 300 रुपये ले लिया, वो ले लिया नहीं, हमने उसको रसीद दिया। ये कार्रवाई रहती है हमारी। आरोप के साथ ही साहब आपका तारीफ भी होता है। चौक चौराहे पर जाओगे कहीं भी तो आपको तारीफ लोग जरूर करते हैं। आप काम को लेकर काफी कर्मठ रहते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो आपका तारीफ करते हैं? देखो, हमारे देश में मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, ना जाने कैसे कैसे महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने निस्वार्थ भगत सिंह, जिनको ये बोला गया कि भगत सिंह जी महाराज जी से कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो भगत सिंह जी का कहना था कि मेरी शादी हो गई है। तो बोले कौन है लड़की? बोले मेरी भारत माता से शादी हो गई है। मैं उस जज्बे का आदमी हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं जहाँ पे रहूँ वहाँ पे कोई आदमी गलती ना करे, और अगर कोई गलती करता है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उसको सुधार होना चाहिए। मेरा बस ये एक सोच है, मेरी सिद्धांत है। लोगों का कहना है कि पांडे जी किसी की बात नहीं सुनता, पांडे जी फोन में बात भी कराएंगे तो फिर भी नहीं मानता, चलान तो चलान। हम जब स्कूल में है, कॉलेज में है या यूनिवर्सिटी में है, तो हम एक राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान है, सुचलम सुफलम मलय शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे। तो क्या हमने वो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान इसलिए गाया है और सुना है, और जब हम नौकरी में आए तो इस चीज़ का शपथ लिए कि हम मात्र किसी गरीब आदमी का, जिसका कोई ना हो, उसके चालान काटें, और बाकी जो बड़े लोग हैं उनकी गाड़ियाँ फोन आए तो हम छोड़ दें। तो ये मेरे को बहुत तकलीफ होती है, तो मैं इसलिए नहीं छोड़ता हूँ। मेरे को ये लगता है कि अगर मैं गरीब आदमी की कार्रवाई कर रहा हूँ तो कार्रवाई इसकी भी नहीं होगी, मैं सुनूंगा नहीं, फाइन करूँगा ताकि ये सुधार हो। क्योंकि अगर आप उसको ऐसी आप छोड़ दोगे तो उसमें सुधार नहीं आएगा, और आप उसकी एक कम से कम छोटी फाइन करोगे तो छोटी छोटी करके बार बार वो फाइन पटाता रहेगा, परेशान होगा, तो अपने पेपर टाइम पे बनवाएगा। ये मेरा सोचना है। खुशी पांडे जी, अब इनसे सारी बात किया,
इनके ऊपर आरोप भी लगता है, लेकिन इनका तारीफ भी बहुत होता है। हमने देखे चौराहे पर भी उनके काम को लेकर काफ़ी कर्मठ है, काम को लेकर काफ़ी कर्मठ है और काफ़ी लोगों को समझाइश दिया, तमाम लोगों को समझाइश दिया हेलमेट को लेकर, सीट बेल्ट को लेकर। तमाम जो वीडियो है हम बनाए हैं, देखिए इस वीडियो पे क्या कुछ कह रहे हैं पांडे जी। हेलमेट ट्रैफिक से बचने के लिए लोग नहीं पहनते हैं, ऐसा नहीं है। ट्रैफिक आपको पहनना है, आपको अपने खुद के परिवार के लिए, आपके अपने खुद की हेड की सुरक्षा के लिए, आपके अपने खुद के बाल बच्चों के लिए, ट्रैफिक से बचने के लिए या ट्रैफिक वाले को देख के भागने के लिए नहीं है। आप ट्रैफिक का जवान जहाँ भी खड़ा हो, ट्रैफिक की पुलिस जहाँ भी तैनात हो, आप हेलमेट लगाइए, आप शान से आइए। ये सरकार आपकी है, ये सड़क आपका है और हम आपके नौकर हैं।